चाहे दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह, अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी मार दिए। इसराइल ने पूरी दुनिया को एक दफा फिर से अपनी ताकत दिखा दी है। हिजबुल्लाह का कमांडर जो है हसन नसरुल्लाह जो है लेबनान के अंदर इसराइल की हैवी बम्बार्डमेंट से जो है मारा जा। ये तहरीक है, एक कॉज के लिए है, चाहे वो हमास वाले हों या हिजबुल्लाह वाले हों। ये लीडरशिप रिप्लेस होगी, लेकिन वही उस मोमेंटम के साथ दे विल कंटिन्यू। तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है इसराइल से बहुत ज़्यादा इस वक्त डर चुकी है। OIC की जो है इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई, क्योंकि डर ये है कि अगर इसराइल का एग्रेशन ना रुका तो ये आग जो है गल्फ कंट्री तक भी जा सकती है। नेतन्याहू के लिए ये इस वक्त एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, और ये सिर्फ एक यही नहीं इजराइल इसको अपने लिए विक्ट्री समझ रहा, बल्कि इजराइल ने एक के बाद एक जो टारगेट किया था, जिन अपने ओपोनेंट्स को, जिन दुश्मनों को इजराइल ने टारगेट किया था, उन सबको, उनमें से कई एक बड़े नाम मारे जा चुके। मेरे ख्याल से हमारी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं सबसे पहले तो उसको स्टेप लेना चाहिए, जिस तरह OIC ने आज मीटिंग इमरजेंसी अरेंज की। तुम्हारे घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इजराइल, और डाल भी रहा है। जो तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारे पेट से निकालेगा इजराइल। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, हमास लीडर के बाद में इजराइल ने जो है अब जो हिजबुल्लाह का चीफ था हसन नसरुल्लाह, उसका भी ऊपर का टिकट काट दिया भाई। वैसे तो इजराइल ने पहले ही इसको वार्निंग दी थी कि देखो भाई, ये जो लड़ाई है ये हमास और इजराइल के बीच की लड़ाई है, इसमें तुम ना पढ़ो तो ये अच्छा होगा। मगर इसको खुजली थी दोस्तों, और खुजली इसलिए आपको पता है कि हमास जो है वो इनका भाई बंधु ही लगता था, क्योंकि दोनों का काम तो एक ही है, आतंक मचाना। तो अब जो है इसको ऊपर भेजने के बाद में हमारे पड़ोसियों को काफ़ी दुख हो रहा है दोस्तों। तो ये जो हसन नसरुल्लाह है, इसको इजराइल ने जिस तरह मारा है दोस्तों, उसके बाद में पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस हसन नसरुल्लाह की मौत के ऊपर पाकिस्तानियों का क्या कहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। है जिस तरह पूरी दुनिया में खौफ और हरास फैल रहा है, तो OIC किसी काम की नहीं। OIC मिलके सिर्फ बैठ सकते हैं। OIC में मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं। आज तक इस OIC ने कोई अच्छा काम किया है तो बता दें। मैं यही तो आपको बताने चाह रहा हूँ कि देखें, अगर पूरी दुनिया में इसराइल एक साइड पे है पूरी दुनिया की सपोर्ट के साथ, जिस तरह सुपर पावर, इस तरह अगर हमारी कंट्री जिसमें मतलब 57 कंट्रीज आती हैं, अगर वही इस्लामिक कंट्रीज अगर मिल के बैठ जाएं तो इज़ दैट पॉसिबल? ये है, बल्कि ये पॉसिबल है कि इसराइल को कंट्रोल किया जा सके। ये वक्ती तौर पे एक सेटबैक यकीनन जरूर है हम इसके लिए, हिजबुल्लाह के लिए, इवन ईरान के लिए। लेकिन ये देखें, ये तहरीक है, एक कॉज के लिए है, चाहे वो हमास वाले हों या हिजबुल्लाह वाले हों। ये लीडरशिप रिप्लेस होगी, लेकिन वही उस मोमेंटम के साथ दे विल कंटिन्यू। जिस तरीके से आज उन्होंने रॉकेट अटैक्स दोबारा किए हैं, तो वक्ती तौर पे है, और वक्ती तौर पे इजराइल के लिए एक अचीवमेंट है, एक विक्ट्री है जो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट नहीं है। अभी देखें इसके बाद जो इम्प्लीकेशंस होंगी वो देखने वाली होंगी। क्या तमाम मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हो सकते हैं? होना तो चाहिए, बनता है। क्योंकि जितना फलस्तीन में जो है वो जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, माओ के ऊपर, पूरी मुस्लिम उम्मा को जो है इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन इधर ये चीज है ना, जो भी ईरान का प्रेसिडेंट ने आवाज उठाई, मारा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमास का जो चीफ था, वो जिसने जंग स्टार्ट की, वो मारा गया। अभी ये खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो हेड है उसे भी इसराइल ने जो है वो मार दिया है। यानी कि जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है। सिर्फ यही चीज है कि जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनके साथ चलने वाला कोई नहीं है, और जो आवाज बुलंद करते हैं उनके साथ फिर जो है, क्योंकि वो तन्हा इसराइल जिस डटाई के साथ ये सब कुछ कर रहा है, और अमेरिका बहादुर जो कि वैसे इंसानी हकूक का चैंपियन बनता है, लेकिन अभी कल की बात देख लें कि नेतन्याहू ने जब वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की तो उन्होंने उस वक्त बरमला इसका ऐलान किया था कि वो ये जंग बंद नहीं करेंगे बल्कि जंग जारी रखेंगे। और आज
इसके बाद भी अमेरिका ने उस इसराइल के दिफा का ऐलान किया कि हम उसका दिफा भरपूर दिफा करेंगे। इन सारी चीज़ों से आप क्या समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल है वो सिर्फ तकरीरों का ही नहीं रह गया? अगर वो दुनिया में अमन के लिए कुछ कर ही नहीं सकता अमलन, और अमेरिका बहादुर के सामने सब कठपुतलियाँ हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि शायद हम दोबारा उस जहालत के दौर में चले गए हैं जहां माइट इज राइट समझा जाता था और जो ताकतवर है वो अपनी मर्जी करता फिरे। अब गल्फ कंट्री जो है ज्यादातर जो है सुन्नी है। ईरान की बात करें तो शिया है, वो सुन्नी तो कहते हैं अच्छा हुआ शिया का लीडर मारा गया। ये चीजें भी तो है, हम फिरकों में भी तो आगे बढ़े हुए हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, हम ना फिरकाइज्म को छोड़ देना चाहिए। हाँ। हमें देखना चाहिए कि फलस्तीन में, गजा में क्या हुआ है। हाँ। फलस्तीन के कितने छोटे बच्चे मारे गए हैं, फलस्तीन में कितना बॉम्बिंग की गई। अब लेबनान की बारी आ गई, ईरान ने आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया उनको, इसराइल को दिया। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर वो जवाब दे सकता है तो हमारी अगर 57 कंट्रीज़ जो सिर्फ नाम की इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अगर वो मिल के इसको अपोज करें, इसके ख़िलाफ़ खड़े हों, तो क्या है, ये जीत नहीं सकते। ये इसराइल के इनसे इतना बड़ा है, मीटिंग्स अरेंज कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, अंदर ही अंदर उनको सपोर्ट करते हैं। इसराइल का खौफ है, कौन बोलते हैं? अभी सऊदी अरब तो खुद इसराइल को एक्सेप्ट करने की बात करे, जिसकी वजह से ईरान भी अक्सर उससे नाराज रहता है। सऊदी अरब तो आपको पता है अमेरिका के कहने पर ही चलता है, और अमेरिका और इसराइल एक है। उस तरफ से एशिया की सबसे बड़ी पावर इंडिया की बात करें, वो इसराइल के साथ खड़ा है। ये जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह और इसका जो मिलिट्री विंग है, इसको बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया हुआ। और ये अभी आज ये जो खबर चली है जिसमें हसन नसरुल्लाह के जो हिजबुल्लाह है, उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी, हम हसन नसरुल्लाह जो है वो मारा गया। इसका मतलब यह है कि ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा। ईरान को ये झटका लगा है कि ईरान हैज़ लॉस्ट इन गज़ा इन अ वे कि वो आप देखें वहाँ पे जो हमास के लीडर इस्माइल हानिया थे, वो ईरान में आए, ईरान के अंदर रह रहे थे, ईरान के अंदर बैठे हुए थे, ईरान के अंदर अपने घर में थे और उनको टारगेट कर दिया गया। सो इट मीन्स कि इज़राइल की ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज में, ईरानी आर्मी के अंदर, ईरानी फ़ौज के अंदर, ईरान के सिस्टम के अंदर, ईरान की सोसाइटी के अंदर इतनी पेनिट्रेशन है, दे नो डीप इनसाइड के ईरान के अंदर क्या हो रहा है। चले कर हम कुछ भी नहीं सकते, वो हमें भी पता है हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, क्योंकि देखिए उनके सामने दो नक्शे पेश किए गए। अच्छा, ठीक है, दोनों नक्शों में हमारा कहीं नाम था, ना ब्लैक में ना ग्रीन में, यानी ना दोस्ती में ना दुश्मनी में, हमें कहीं नहीं। उन्होंने कहा ये आपस में लड़ रहे हैं यार, इनको छोड़ो, ये अलग है, मुल्क है। हालांकि इग्नोर करने वाली बात नहीं, दुनिया की एटॉमिक पावर है हम भी, हमें इस्लामिक पावर, हम पहली इस्लामिक पावर हम ही है, हमारे पास ही है, हमारे पास ही है। लेकिन मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू कोई नहीं। क्या वैल्यू होगी भाई, संग लग गया होगा किसको? हमारी एटम बम को, और क्या होना है? नहीं, ऐसे तो नहीं। मेरी बात सुने, वो एटम बम का क्या करेंगे? देखें, जब पीछे चले जाए, आप 2000 साल पहले चले जाए, हमें जो हमें सिखाया गया, जो हमें किताबों में पढ़ा कि हजरत अली को बताया जाता था कि जी आपने फलाने मुल्क को फतह करना है, वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म, वो सफर नहीं देखते थे। अच्छा, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। आज हमारे लीडर इधर नारे तो लगवा लेते हैं, लेकिन हम उधर जाके खामोश। देखें जी, एक तो बड़ा बात तय है कि इजराइल जो है अभी कंट्रोल से निकल चुका है, वो डिसरिगार्ड कर रहा है तमाम, इवन अमेरिका के कहने की चीजें वो नहीं मान रहा है, अपनी बिल्कुल मनमानी कर रहा है। एक तो वो चीज है। रही बात है जनरल असेंबली, हमने देखा है कि वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो चुकी है। सिक्योरिटी काउंसिल देखा वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब इतने आप यूनानिमस रेजोल्यूशंस आए सीज फायर के लिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, और इसके साथ साथ देखें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कई दफा कहा वो नहीं हो सके। तो इजराइल तो एडमेंट है कि मैंने ये कंटिन्यू करना है, ईरान को इस पर ड्रैग करना है। अमेरिका का इंटरेस्ट अभी ये रहा है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं अमेरिका में 5 नवंबर को, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, रिपब्लिकन से डेमोक्रेट्स, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो अपने पब्लिक को ये बताएं कि वी आर क्लोज टू इजराइल, और इसके लिए वो सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। पहले जो है हमास के लीडर मारे गए, फिर इब्राहिम रईसी मारे गए, अब हिजबुल्लाह मारे गए। ऐसा लग रहा है इसराइल किसी को भी नहीं छोड़ेगा। देखें, इसराइल तो तब तक नहीं छोड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिस तरह आपने मुझे बोला कि सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट कर चुका है, देखिए एक्सेप्ट करना इज़ ए सेपरेट थिंग।
पाकिस्तान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन सऊदी अरब जो कि तमाम मुस्लिम कंट्री की एक इबादत गाह मानी जाती है, क्योंकि उधर मक्का है, मदीना है, बिल्कुल लीडर है। अगर वो थोड़ी देर सिर्फ अमेरिका, चले वो मान भी लेते हैं, वो अमेरिका की बात मानते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, अमेरिका उनको सपोर्ट करता है। भाई सऊदीया वालों से मेरा यही कहना है कि आप एटलीस्ट बीइंग अ हेड, मैं तो उनको हेड ही मानता हूँ, बीइंग हेड अगर आप थोड़ी सी भी अपनी ऑपोजिशन दिखाएं इसराइल के खिलाफ, तो क्या इसराइल थोड़ा सा भी दबेगा नहीं। भाई इस अमेरिका आके खाने को देता है, हमें हमारे घर में दाल राशन डाल के देता है, हमारे घर में तो डाल के देता है भाई हमारे घर, ये सिर्फ हमारे घर में तो डाल के यही देता तो है मसला है ना हमारा, यही तो मसला है ना। सब ठीक ठाक चल रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेबनान के मामले में एवरीथिंग वाज क्वाइट, सब कुछ लोग अपना घर जा रहे थे, दफ्तर जा रहे थे, बीवी बच्चे माँ बाप सबके साथ बढ़िया उनकी लाइफ चल रही थी। हिजबुल्लाह को हो गई खुजली। मुझे अभी तक यह बात समझ में नहीं आई दोस्तों कि जब हमास की और इजराइल की लड़ाई चल रही है, हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही है, तुम कई किलोमीटर दूर हो, तुम्हारा उससे कोई लेना दे, यू हैव नथिंग टू डू विद इट, तुम क्यों कूदे बीच में? फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, हम फिलिस्तीनियों के लिए जिहाद, तुम्हारे घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इजराइल, और डाल भी रहा है, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये जो जिहाद है ना, जो तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारे पेट से निकालेगा इजराइल जिहाद। आज की तारीख में विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं पूरे के पूरे फिलिस्तीनी, हाय मर गए, हाय मार दिया, हाय मार दिया। क्यों घुसे थे 7 अक्टूबर को? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपने देखा ये जो हमारे पड़ोसी है ना दोस्तों, ये पाकिस्तान में बैठ के सिर्फ जो है बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, ये बाकी कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। ये सिर्फ बात करेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, करना कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये भी आपने नोट की होगी दोस्तों कि भले ही दुनिया में कोई अगर इनका भाई बंधु जो है, आप समझ सकते हैं, इनका भाई बंधु अगर दुनिया में कहीं पे कितने भी गलत काम क्यों ना करे, कितने भी मासूम लोगों की जाने क्यों ना ले, ये कुछ नहीं बोलेंगे। मगर जब उसको मार पड़ती है तो ये सामने निकल आते हैं और छाती पीटना शुरू कर देते हैं कि हाय मार दिया, ये हुआ, वो हुआ, विक्टिम कार्ड खेलना इनका शुरू हो जाता है। और आपको पता है ये जो हिजबुल्लाह है, हमास है, इन्होंने किस तरह जो आम लोग हैं इनको शील्ड बनाया हुआ है। उनके घरों में, उनके घरों के नीचे ये जो लोग हैं इन्होंने अड्डे बनाए। तो ये क्या कुछ अच्छे लोग हैं? ये दोनों आतंकी संगठन थे। फिर भी ये पाकिस्तानी जो है आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भाई बंधु जो है भले वो कितने भी बुरे काम क्यों ना करें। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।